दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें, महाराष्ट्र से पहुंचा दिल्ली किसानों का जत्था का जत्था। जी हाँ, एक तरफ दिल्ली का घेराव तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी आप लोग बता दें बीजेपी के ऑफिस को घेरा जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, किसानों को मिला, आप लोग बता दें, फौजी भाइयों का साथ। जी हाँ, फौजी भी हुए किसानों के आंदोलन में शामिल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें एक और किसान ने दे दी अपनी जान। दरअसल आप लोग बता दें 22 वर्षीय किसान ने दी अपनी जान। जी हाँ, दिल्ली से घर लौटा था, कहा कि सरकार पीछे हटने के रुख में नहीं और अपनी जान दे दी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, का चौतरफा घूम रही है मोदी सरकार। 6 मीटिंग में एक भी बार मुद्दे की बात नहीं, हमें कोई न्योता नहीं आया सरकार की तरफ से। जी हां, यानी कि सरकार दिखावा कर रही है बातचीत का। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें नीतीश के खोखले वादों से परेशान बिहार की जनता। दरअसल आप लोग बता दें जिस तरीके से बिहार में एमएसपी नहीं दी जा रही है उसको लेकर काफ़ी परेशान है किसान। जी हाँ, बिहार के किसान ने कहा कि हमें अपनी सब्जियों तक की जो है यहाँ पर घाटा उठाना पड़ रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, किसानों का आज 27वां दिन, आज भी किसान डटे, मोदी सरकार की पूरी तरीके से हवाइयाँ उड़ी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज महाराष्ट्र के किसान भी पहुंचे दिल्ली। जी हां, जत्था का जत्था दिल्ली पहुंचा। दरअसल आप लोग बता दें किसानों के समर्थन में अब महाराष्ट्र के किसान भी उतर आए। ऐसे में यह आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 27वां दिन हो चुका है, उसके बावजूद भी सरकार जो है वो न्योते पे न्योता दे रही है। हालांकि आप लोगों को बता दें सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है कि हम संशोधन करने को तैयार है, लेकिन हमारे किसान भाई अपनी बात पर अटल। जी हाँ, फिलहाल तीनों कानून को वापस लिए बिना कोई बातचीत नहीं होगी, ना ही आंदोलन कभी खत्म होगा अगर जब तक के तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी। आज महाराष्ट्र के किसानों ने पहुंचकर कहा कि हम मोदी सरकार के इस काले कानून को रद्द करा कर रहेंगे। महाराष्ट्र का किसान काफी परेशान था और अब ये जब हमारे किसान भाई निकले हैं आंदोलन पे तो हम भी उनका साथ देंगे। बता दें दोस्तों एक जत्था जो है महाराष्ट्र के किसानों का वो दिल्ली पहुंच गया है, तो वही दूसरा जत्था जो है वो रिलायंस के दफ्तर को घेरेगा। जी हाँ, यानी कि अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी और अंबानी के साथ भी किसानों की ये लड़ाई है। ये सिर्फ सरकार और किसान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसान, सरकार और अडानी और अंबानी की। जिस तरीके से कॉरपोरेटरों के हाथ में ये सारी जमीनें सौंप देना चाहती है भाजपा की सरकार, अपने दोस्त यारों को अमीर कर देना चाहते हैं मोदी जी, उसको लेकर अब रिलायंस के दफ्तर को घेरा जाएगा। एक जत्था रिलायंस के दफ्तर को घेरने गया है तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के किसान दिल्ली में गए, दिल्ली के किसानों के साथ शामिल होने। यानी कि बुरी तरीके से मोदी सरकार की फजीयत हर तरफ हो रही थू थू। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी दोस्तों, अब एक बार फिर से राजद ने दिया ऐलान, कहा दोबारा चुनाव होंगे 2021 में। तेजस्वी यादव अपने वादे को लेकर खरे उतरे। दोस्तों जहां जहां बीजेपी की सरकार है एनडीए की, वहां पर लोगों का बहुत ही बुरा हाल है। अब नीतीश के खोखले वादे सामने आ गए। दरअसल जिस तरीके से बिहार में एमएसपी को हटाया गया था उसको लेकर वहां का किसान काफी परेशान है। आप अनाज तो छोड़ो, लोगों को अपनी सब्जियों तक के पैसे नहीं मिल रहे। सब्जियों पे, आलू की कट्टियों पे लोगों को लाख लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। अब आप खुद सोचिए कि बीजेपी ने लोगों की क्या हालत कर दी है। एक न्यूनतम दाम होना चाहिए लोगों का कहना, या तो 30 रुपए किलो आलू या 20 रुपए किलो भी हो, तो एक दाम फिक्स होना चाहिए आलू का कि अभी फिलहाल ये दाम पर बिकेगा ही बिकेगा, ताकि आने वाले समय में इन किसान भाइयों को दिक्कत ना हो। लेकिन नीतीश की तरह नीतीश के वादे भी खोखले निकले, जिसको लेकर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा। जी हाँ, ये डबल इंजन सरकार बीजेपी और एनडीए की जिस तरीके से साथ में मिलकर काम कर रही है, इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जनता को लूटने का काम कर रही है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, राकेश टिकैत का मोदी पर बड़ा तंज। कहा सरकार 6 की 6 मीटिंग कर चुकी है लेकिन सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जी हाँ, बात करने का सिर्फ दिखावा है। दरअसल आप लोग बता दें राकेश टिकैत के बयान से मची हलचली। आप लोगों को बता दें कि राकेश टिकैत का कहना है उनके पास कृषि मंत्री की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया बातचीत करने का, ये सिर्फ हवाओं में बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। दोस्तों एक तरफ तो इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम किसानों से बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद ही के लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि 2 दिन में किसानों से बात होगी। जहां एक तरफ आप लोगों को बता दें राकेश टिकैत का कहना है कि उनके पास फिलहाल ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है, ना ही चिट्ठी। तो अब आप खुद सोच लीजिए, भाजपा की सरकार जो कि चौतरफा घिर गई है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, बस इनका यही काम रह गया है कि इधर से उधर गुलाटियाँ मारते रहेंगे बंदरों की तरह। और बीजेपी अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है लोगों के सामने फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है दोस्तों, एक और किसान की भेंट चढ़ी। दोस्तों न जाने ये आंदोलन और कितने किसान भाइयों की जान लेगा। अब की बार जिस युवा ने जान दी है, ना ही वो बुजुर्ग था ना ही वो अधेड़ उम्र का था। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें 22 वर्षीय किसान ने दे दी अपनी जान। जी हाँ, गुरलेब सिंह इनका नाम था। अब परिजनों की मांग है कि सरकार उनको पूरा मुआवजा दे और उनके एक घर वाले को सरकारी नौकरी दे। दरअसल आप लोग बता दें गुरलेब सिंह के ऊपर 5 लाख रुपए का जो यहाँ पर कर्जा चढ़ा हुआ था। ऐसे में वो दिल्ली के जत्थे में शामिल रहा, दिल्ली आंदोलन में किसानों के साथ रहा। फिर परसों शाम को जाकर उसने अपने परिवार मित्रों से बात की कि सरकार पीछे हटने के रुख में नहीं दिख रही है, और उसने जाकर अपनी जान दे दी। अब आप सोचिए कि ये इतनी सारी जो जानें जा रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। अगर मैं अभी आपको एक एक करके गिनाने बैठ जाऊंगा मोदी सरकार की काली करतूतें, तो आप अपने कान बंद कर लोगे या आपके कानों में से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात, दिल्ली हिंसा तो आप लोगों को याद होगी। दिल्ली हिंसा में दोस्तों न जाने कितने लोगों की जान गई थी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। हालांकि ये बात सच है कि उसमें मुस्लिम लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी जिनकी जानें गई थी, लेकिन दिल्ली हिंसा में हिंदू और मुसलमान सबकी ही जानें गई थी। दूसरा आपको याद होगा CAA NRC का जब विरोध शुरू हुआ था, उसमें भी कई लोगों की जानें गई थी। अब तीसरा ये लेकर आए हैं काला कानून, इसमें भी लोगों की जानें जा रही हैं। अरे हाँ, इससे पहले एक मुद्दा तो आप भूल ही गए, लॉकडाउन तो आपको याद ही होगा। बिना सोचे समझे रातों रात लॉकडाउन लगाने से इस देश के जो किसान थे, जो मजदूर थे, उनका डेटा आज तक नहीं है सरकार के पास कि कितने लोगों की मौत हुई थी। अगर आप अभी डेटा निकालने जाएंगे तो शायद आपको ना मिले, क्योंकि दोस्तों इतने किसानों की मौत हुई थी, मजदूरों की जो बेचारे पैदल चल के जा रहे थे, कोई ट्रेन के नीचे आ गए, कोई गाड़ियों के नीचे, किसी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो मोदी सरकार इस देश में जिस तरीके से कह सकते एक अशांति फैला रही है, उसको लेकर जनता आज सड़कों पर उतर आई है। और यह बात बिल्कुल तय है कि मोदी सरकार आज नहीं तो कल अपने घुटनों पर आना ही पड़ेगा, इसका कोई और रास्ता है ही नहीं। आपको याद होगा राकेश टिकैत के जो फादर थे, उन्होंने भी जो यहाँ पर आज से कई साल पहले एक ऐसा ही आंदोलन छेड़ा था। जी हाँ, वो भी मजदूर यूनियन किसान के ही थे, और ऐसे में उनको आज भी याद किया जाता है। उन्होंने भी अपनी जो मांगे थी वो पूरी मनवाई थी, और वही राकेश टिकैत भी कर रहे हैं। यानी कि मोदी सरकार को घुटनों पर लाने का काम कर रहे हैं फिलहाल टिकैत। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, महाराष्ट्र के किसान में आग बबूला। कहा अडानी और अंबानी कारपोरेटर के हाथ में नहीं जाने देंगे हम अपनी ज़मीनें। जी हाँ, दिल्ली का किसान वैसे ही परेशान था, महाराष्ट्र का किसान, और अब जब हमारे किसान भाई लगातार आंदोलन कर रहे हैं तो हम भी उनका साथ देंगे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार जो ये किसान आंदोलन तुल पकड़ता जा रहा है। जी हाँ, आज भी कई जगहों से किसानों का जत्था शामिल हो गया। ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें घटने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब आप लोग बता दें, महाराष्ट्र के किसान ने बड़ा फैसला कर दिया। उनका कहना है कि रिलायंस का जो दफ्तर है वो पूरा घेर लिया जाएगा। जी हाँ, अडानी और अंबानी के जो प्रोडक्ट है उनको पहले से ही किसान बायकॉट कर रहा है, चाहे वो जियो सिम हो या फिर कुछ और। जी हाँ, एक तरफ फेसबुक लगातार जो है यहाँ पर मोदी का साथ देती हुई नजर आई है। इससे पहले फेसबुक के ऊपर जब सवाल उठे थे तो फेसबुक ने वापस से हालांकि उनका पेज चालू कर दिया था। इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट लगातार जो अपलोड होना शुरू हो चुके हैं, और एक हार तो मोदी की कल ही हो चुकी, जो फेसबुक ने
वापस से उनका पेज रिस्टोर किया था। जी हाँ, भले ही अडानी और अंबानी कितने पैसे लगा ले फेसबुक पे, लेकिन जब जनता की आवाज़ उठती है तो उसके आगे अच्छी से अच्छी आवाज़ भी दम खम नहीं रख पाती, क्योंकि ये देश का किसान है जिसका अन्न खाकर मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आप और हम चलते हैं। जी हाँ, उस किसान को दबाने की कोशिश की तो किसान उखाड़ कर फेंक देगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, किसानों को मिला अब फौजी भाइयों का साथ। जी हाँ, फौजी भाइयों ने कहा कि मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। जी हाँ, उन्होंने देश की जनता को संभालने के बजाय तितर बितर कर दिया। दरअसल दोस्तों, इन एक साल और 2 सालों के बीच में, इस 1 सालों के बीच में जितने काले कानून लाए गए हैं वो दोस्तों सोचकर भी घबराहट होती है। सोचिए आप, 1 साल और 3 काले कानून। 3 काले कानून से मेरा मतलब है, आपको याद ही होगा 3 कौन कौन से कानून लाए गए। NRC CAA, उसके बाद जो किस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था वो भी एक तरीके की सरकार की सबसे बड़ी जो है निकम्मी सरकार की गलतफहमी थी। तीसरा, अब जो ये किसानों के लिए काला कानून लाया गया है, इससे पहले आपको याद होगा कई लोगों ने अपनी गाड़ियां फूंक दी थी। जो ट्रैफिक रूल लाए गए थे उसमें एक लाख रुपए का चालान काट रहे थे, और जब वो फेल हो गया तो सरकार मुंह दबाकर बैठ गई रजाई में कि हमारी कोई छुप के हमें कोई देख ना पाए। तो अब आप खुद सोचिए कि सरकार के काले कानूनों की अगर आप और हम लिस्ट लेकर बैठेंगे तो शायद 1-2 दिन तो निकल ही जाएंगे। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से PM की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप आज आवाज़ उठाओगे तो कल यही आवाज़ जो चीख बनकर बाहर निकलेगी और सरकार की घिग्गी बनेगी। फिलहाल हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में घंटी आएगी उसको ज़रूर दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।